बच्चों, आज मैं आपके सामने हिंदी व्याकरण का नया बिंदु लेके आई हूँ जिसका नाम है वचन। और वचन को समझने के लिए मैं आपको एक चीज दिखा रही हूँ। बताओ ये क्या है? ये चम्मच है। और ये क्या है? ये चम्मचें। इसी तरह ये क्या है? ये एक चाबी है। और ये क्या है? ये चाबियां। और ऐसे ही मैंने एक चित्र भी बनाया है बोर्ड पे। ये पत्ता, ये पत्ते। इससे हमें साफ पता चल रहा है कि जिन शब्दों से हमें किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के एक या अनेक होने का पता चले, उन्हें हम वचन कहते हैं। और ये वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब इनको हम कैसे पहचानें? इसके लिए 4-5 साधारण से मैंने नियम बनाए, उनको समझाऊंगी तो आसानी से आपको हिंदी में वचन की पहचान हो जाएगी। पहला है संज्ञा सर्वनाम क्रिया द्वारा, यानी संज्ञा से, जैसे ये संज्ञा है बच्चा, एक वचन, इसका बहुवचन बनाया बच्चे। किताब, किताबें। सर्वनाम मैं का हम, तू का तुम, वह का वे। इसी प्रकार क्रिया शब्दों द्वारा भी हम आसानी से वचन को पहचान सकते हैं। जैसे आया, आसानी से समझ में आ रहा है कि कोई एक ही व्यक्ति है जो आया, तो इसका बहुवचन बनेगा आए। इसी प्रकार रहा है, रहे हैं, गया है, गए हैं, तो इसमें हम आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन एक शब्द होता है और हैं। है एक वचन, है बहुवचन। हमें ये याद रखना है कि जब एक वचन हो तो ये अनुस्वार बहुत बड़ी चीज है, इसको हम अधिकांश भूल जाते हैं। एक वचन में अनुस्वार नहीं लगाना है और बहुवचन में हमें हमेशा अनुस्वार लगाना है। फिर इसके बाद आता है सदैव एक रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा ही एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे हाथी खेत में जा रहा है, हाथी खेत में जा रहे हैं। अब क्रिया से हम पता लगा रहे हैं कि ये कौन सा एक वचन है, कौन सा बहुवचन है। लेकिन हाथी शब्द जो है ये संज्ञा है, यहाँ पे ये इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। इसी प्रकार पिता, देवता, आदमी, ऐसे ही शब्द हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं आएगा, सिर्फ उनकी क्रिया से हम उनको पहचान लेंगे। नंबर 3, सम्मान सूचक शब्द। हम अपने बड़ों को हमेशा सम्मान के साथ बुलाते हैं, तो उनके साथ हम एक वचन क्रिया का प्रयोग नहीं कर सकते, चाहे वो संज्ञा एक वचन होती है हमारे पास। जैसे पिताजी बाजार गए, एक वचन, संज्ञा एक वचन में है लेकिन क्रिया बहुवचन हो जाएगी। और इसी तरह कोई महापुरुष का नाम है, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, ये भी एक वचन संज्ञा होने के बावजूद भी हम इसको बहुवचन में प्रयोग करेंगे क्रिया के साथ। इसी प्रकार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे दर्शन, आंसू। हम हमेशा क्या बोलते हैं? आंसू आ गए, दर्शन कर लिए, इस तरह से हस्ताक्षर किए। तो ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा ही बहुवचन के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी हैं, नंबर 5 में, जो सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे भाववाचक संज्ञा जो मैंने पढ़ाई थी ना परसों आपको, वो जिसमें ममता, क्रोध, करुणा, दया, ये सारी भावनाएं होती है ना, वो सब एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। इसी तरह हमारी प्राकृतिक जो छटा है, उसके अंदर जो जो चीजें हम देखते हैं वो भी सब एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। जैसे आकाश, पाताल, धरती, सब। अब मैं चलती हूँ आगे आपको यह समझाने के लिए कि एक वचन से बहुवचन किस तरह से बनाए जाते हैं। इसमें भी हम कई जगह गलतियां कर देते हैं।
लेकिन अगर ये 4-5 बातें हम ध्यान में रखेंगे तो हमसे वो गलती नहीं होगी। सबसे पहली बात है आ का ए बनाकर। ये आ है आकारांत पुल्लिंग शब्द, जैसे गमला, ये आकारांत है और पुल्लिंग शब्द भी है। इसका बहुवचन हमने बनाया गमले। गधा, इसका बहुवचन बना गधे। इस तरह से आ का ए बनाकर पुल्लिंग शब्दों में हम आसानी से बहुवचन बना सकते हैं। अगला है ई, और ई में या लगाकर, यानी छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा, या छोटी ई और बड़ी ई में हम ये या लगाकर आसानी से बहुवचन बना सकते हैं। जैसे नदी का नदियां। हम इस बात का यहाँ अवश्य ध्यान रखेंगे कि अगर एक वचन में बड़ी ई की मात्रा है तो उसको बहुवचन बनाते समय हमें छोटी ई की कर देना है और साथ में या जोड़ देना है। यहाँ बहुत बच्चे गलती करते हैं। ऐसे गति, गतियां। मिठाई, अब मिठाई में देखो ये बड़ी आती है, दवाई में भी बड़ी आती है, तो अब हम इसको बहुवचन बनाते समय कर देंगे मिठाइयां। ये भी बहुत ध्यान रखने की चीज है। यहाँ पर भी बहुत बच्चे गलती करते हैं कि इसको ऐसे कैसे। बच्चे क्या, बहुत सी दुकानों पे मैंने दवाई की दुकानों पे लिखा देखा है, दवाइयां, बड़ी की मात्रा को हटाते ही नहीं बहुवचन बनाते समय। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। आगे तीसरे नंबर में है ए, आ, उ, औ में ये जोड़कर, यानी जो अकारांत शब्द है, ये सारे भी स्त्रीलिंगी ही होंगे। अकारांत शब्द हैं, जैसे दीवार, दीवार का हो गया दीवारें, ये जुड़ गया ना इसमें। इसी तरह आकारांत में गाथा, गाथाएं, कथा, कथाएं, कला, कलाएं। ऐसे उकारांत, छोटे उ और बड़े उ दोनों की आ जाएगी। छोटे उ में वस्तु का, वस्तु यही रहेगा, लेकिन बड़े उ में जैसे यहाँ पर मैंने लिखा बहू, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बहू का बहुएं। ये ध्यान देने वाली चीज है कि अगर यहाँ पर बड़े उ की मात्रा आई है तो हम इसको बहुवचन बनाते समय छोटे उ की अवश्य करेंगे। ऐसे ही वधु का वधुएं भी होता है। आगे है या में चंद्र बिंदु जोड़कर। आप सब जानते हैं चंद्र बिंदु के बारे में। चंद्र बिंदु जोड़कर भी हम बहुवचन बना सकते हैं। और या के बहुत सारे शब्द मैंने कल भी बताए थे लिंग में, और आज भी बता रही हूँ, जैसे बिटिया, डिबिया, कुटिया, लुटिया। तो इन सब में भी हम आसानी से चंद्र बिंदु जोड़कर या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे ऐसे और बना देंगे बिटिया। सारे या से खत्म होने वाले स्त्रीलिंग शब्द को चंद्र बिंदु लगाकर आसानी से बहुवचन बनाया जा सकता है। इसी तरह से अंतिम नियम मैं आपको बता रही हूँ, एक वचन संज्ञा के साथ दल, गण, जन, वर्ग आदि शब्द जोड़कर, जैसे ये मैंने लिखा यहाँ छात्र, और छात्र के साथ मैंने जोड़ दिया दल। ये एक वचन और दल जोड़ते ही छात्र दल बन गया बहुवचन। इसी तरह गण, विद्यार्थी गण, जन, गुरुजन, साधुजन सब, वर्ग, महिला वर्ग, श्रमिक वर्ग इत्यादि। इसी तरह से हम एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियमों पे आज बात करी हमने, और इनका हमेशा हम ध्यान रखेंगे। बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।